तो यूपीएससी 2026 की तैयारियां आपकी शायद स्टार्ट हो गई होंगी, लेकिन आपका इसमें पेपर वर्क रेडी हो चुका है। देखिए, सिविल सर्विस का रास्ता जितना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता है ना, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस उतना ही डिटेल ओरिएंटेड आपका ज़रूर होना चाहिए। इसमें प्रीलिम्स के लिए बात करें तो निकालने के बाद जो आप इंटरव्यू की तैयारियां करते हैं, उसके स्टेज पर एक छोटी सी सर्टिफिकेट की अगर गलती हो जाती है तो उसी वजह से रिजेक्शन का सामना भी आपको करना पड़ता है। और इसके लिए डिटेल्स आपको समझना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम अब बेहद करीब आ चुके हैं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपकी जरूर रहती है, जिसके लिए आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक तो सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तैयार रेडी टाइम पर होने चाहिए, और साथ ही आपके जिस तरीके से आप फॉर्मेट रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो इम्पोर्टेंट होने चाहिए। यूपीएससी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बात करें तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में रेडी रखना जरूरी रहेगा, बिकॉज आपके लिए टाइम के साथ साथ आपको उस तरीके से ही अपडेट रहना जरूरी है। यूपीएससी रिजेक्शन के मामले में अगर बात करें तो काफी स्ट्रिक्ट इस बार रूल्स और रेगुलेशंस रखे गए। सबसे पहले आपको एक इसमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करनी होगी, जिस पर आपका एक तो नेम रहेगा, आपका फोटो लेनी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही रहेगी। वही व्हाइट एक पेपर पर आपका ब्लैक एंड ब्लू इंक से आपके साइन कर रहे हो एक स्कैन फोटो कॉपी भी जरूर होनी चाहिए। लेकिन आपको इस बीच ये भी ध्यान रखना है कि इनका इंक साइज भी अलग अलग है। फॉर्मेट आपका यूपीएससी गाइडेंस के हिसाब से ही होना चाहिए। इसी के साथ ही एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ यानी कि जो आपका आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके जरूर रहेंगे, जिसके यानी कि एग्जाम के टाइम भी आपके पास होने चाहिए, जिससे आपको एग्जाम के हर स्टेज पर साथ साथ ले जाना होगा। और साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन भी है, जहां डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना भी क्लास 10th यानी कि मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी जरूर ले जाना, ये मत भूल जाना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एजुकेशन अब एलिजिबिलिटी पर आते हैं। देखिए, इसके लिए बात करें तो आपको अपनी इसमें ग्रेजुएशन डिग्री या फिर इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्कैन करना बहुत जरूरी रहेगा। ये दोनों मेथड और दोनों आपके लिए कॉपी रहना जरूरी है। अब अगर आप भी इस फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके पीछे जो सेमेस्टर्स हैं उनकी मार्कशीट या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रूफ भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास है। अपनी एलिजिबिलिटी भी कंफर्म कर सकते हैं, ताकि आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्लस पॉइंट। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस पर। देखिए, ये भी समझ लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपके लिए। आपको हर एक डॉक्यूमेंट को यूपीएससी के स्ट्रिक्ट गाइडेंस के हिसाब से ही अपना फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है और रेडी रखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले इसमें एक तो वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, लाइक आपका आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट, और इन सभी की स्कैन कॉपी भी, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रखनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको इन सभी में आईडी जो होगी वो आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू के तरीके से कैरी करना आपको जरूरी रहेगा। इसके लिए डिटेल्स में भी कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना वहीं पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की अभी हमने जो बात करी, उसमें आपको ग्रेजुएशन के लिए भी अगर बताऊं तो उसमें डिग्री या फिर जो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड करना होगा तो उसको सही तरीके से ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें फाइनल ईयर में आपके ही जुड़ेंगे, और यूनिवर्सिटी इशूड प्रूफ भी इसमें जरूरी रहेगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए भी बात करें तो उसके रूल्स भी इस बार थोड़े से चेंजेस रखे हुए हैं, और वो चेंजेस क्या है? देखिए, आपके इसमें फोटो एप्लीकेशन शुरू होने से यानी कि 10 दिन से ज़्यादा पुरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस पर एक तो आपका नेम, डेट ऑफ फोटो, और साथ ही उसमें साफ लिखा होना हर एक लेटर्स का बहुत ज़रूरी है। उस फेस में आपके 3/4 एरिया का कवर होना चाहिए, और साथ ही उसमें डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई भी करना यूपीएससी के सिर्फ 10th मर्टिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको याद रखना है कि जितने भी आपके फॉर्मेट रहेंगे डॉक्यूमेंट्स के, वो सभी इंपॉर्टेंटली यानी कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट वाइज भी हो। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि अभी इन सभी कैटेगरीज में आते हैं, और साथ ही ईडब्ल्यूएस का इसमें रिजर्वेशन लेना अगर चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से फॉर्मेट में ही होने चाहिए, यानी कि जो आपके फॉर्मेट रेडी है उसी हिसाब से, कोई भी अलग सा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस केस में अगर देखें तो करंट फाइनेंशियल ईयर का भी एक वैलिड होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी आपको इस समय पर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी टाइम और बहुत ज़रूरी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको एग्जाम से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। कोई भी गलती या ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो उसके लिए सीधा सर्टिफिकेट यानी कि आपका कैंसिल हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी हार्ड कॉपीज और स्कैंड जो आपके वर्जन्स हैं उनको डबल चेक कर लीजिएगा एग्जाम, और साथ ही जो फॉर्मेट आप तैयार कर रहे हैं उनको फिल करने से पहले। तो आई होप आपको जो तीनों का ब्रीफ दिया है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर और आपकी एलिजिबिलिटी एंड प्लस आपके जितने भी प्रोसेस को लेकर, ये शायद आपको
ये शायद आपको इस एंड मोमेंट पर ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए जितना फॉर्म को फिल करना होता है उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम सही जानकारी और सटीक तरीके से उस फॉर्म को फिल करें। फॉर्म को तरीके से फिल करके अपना टाइम पे फिल कर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जा